जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। हम सबके जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, कभी सुख है तो कभी दुःख है। अगर कुछ स्थायी है तो वह है हमारे प्यारे गुरु जी और उनकी कृपा हम मनुष्य की छोटी बुद्धि ज़्यादा गहराई तक नहीं सोच पाती। हम बहुत खुश होते हैं जब तक ये खुशियाँ मिलती रहती है, लेकिन ज़रा-सा भी दुःख आया, हमारा विश्वास गुरु जी से, ईश्वर से डगमगाने लगता है। बल्कि हमारे बुरे समय में भी अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास और श्रद्धा हमें रखनी चाहिए। तभी हमारी भक्ति सच्ची कहलाएगी। तो चलिए संगत जी इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी आज के सत्संग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी सत्संग अंत तक सुनें, पूरा सुनें क्योंकि आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में ब्लेसिंग्स हमारे लिए होती हैं। संगत जी आज का सत्संग जिन आंटी का है, वो जो हम सुनने जा रहे हैं, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने का अनुरोध किया है, जिसका हम सम्मान करते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी को मुझे अपनी शरण में ले हुए तकरीबन 1.5 से 2 महीने हुए हैं। मैं अपने अंकल के साथ मुंबई के मंदिर गई थी। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सुना था गुरुजी के बारे में। कुछ 5 से 6 साल पहले एक बार एक आंटी से सुना था और उनके घर पर गुरुजी का स्वरूप भी देखा था। फिर मैं पहली बार मुंबई के मंदिर गोरेगांव ईस्ट में गई थी अपने अंकल के साथ। संगत जी जनरली मैं जब भी नई जगह जाती हूँ तो इतना पेशेंटली और शांति के साथ नहीं बैठ पाती हूँ। मुझे मेरे अंकल ने पहले ही बता दिया था कि चाय और समोसा प्रसाद ले लेना, मना मत करना क्योंकि आप कहीं भी फर्स्ट टाइम जब जाते हैं, तो आपको उनके कुछ भी लेने में से थोड़ी हिचकिचाहट ज़रूर होती है। मन में यही लगा रहता है कैसे लूँ? मैंने प्रसाद लिया और खाना स्टार्ट किया। खाते-खाते मैं सोच रही थी संगत जी कि कितना प्यार से ये लोग परोस रहे हैं, कितने प्यार से ये प्रसाद बनाया गया होगा और बस यही सोचते-सोचते संगत जी मेरी आँखों में आँसू आ गए और मेरा मन किया कि काश मैं खुलकर रो सकती क्योंकि पहली बार यहाँ आई थी, तो लगा कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? संगत जी मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर कितना प्यार जा रहा है। गुरुजी को पता था कि मेरी लाइफ में प्यार की कितनी कमी है। उसे उन्होंने ऐसे पूरा किया कि मेरे मन में सिर्फ़ प्यार की ही फीलिंग इतनी भर दी कि मुझे बस बार-बार रोना ही आ रहा था। संगत जी, मेरी शादी हुए तकरीबन 17 साल हो गए हैं और मैं ससुराल वालों से परेशान रहती थी। अंकल से भी बहुत अनबन रहती थी रेगुलर बेसिस पर ही, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से अंकल के साथ अनबन नहीं रहती है। मेरी मम्मी को इस संसार से गए हुए लगभग 11 साल हो चुके हैं। मैं उन्हें अभी भी मिस करती हूँ। और संगत जी मंदिर में जब मैंने प्रसाद ग्रहण किया, तो प्रसाद का हर एक कण, चाय प्रसाद का हर एक घूँट, उसमें जैसे गुरुजी का इतना प्यार बसा हुआ था कि मेरे अंदर जो खालीपन था, वह गुरुजी ने प्यार से फुलफ़िल कर दिया। इतना अच्छा महसूस हुआ मुझे और मैं तुरंत कनेक्ट हो गई। संगत जी कुछ दिनों के बाद मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। सत्संग सुनती और बेचैनी हो जाती। समझ में नहीं आ रहा था। सत्संग से हिंट मिल रहे थे पर बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही थी और मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने मेरे अंकल को कहा कि आप मुझे गुरुजी का स्वरूप अरेंज करके दो। मेरे अंकल ने गुरुजी का स्वरूप अरेंज कर दिया संगत जी, लेकिन स्वरूप हमारे घर तक नहीं आ पाया। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का सत्संग में मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर। तब तक संगत जी गणेश उत्सव शुरू होने वाला था। मेरी दोनों बेटियों ने मुझे बहुत-बहुत ज़िद की कि इस बार हम गणेश जी घर लाएँगे। सो मेरे अंकल मान गए। मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ थी क्योंकि गणपति का अच्छे से व्यवहार हो सके, हम कर सकें मुझे वह टेंशन थी। बट फिर हम ले आए गणेश जी को और हमारे घर पर मेरे अंकल बोले कि ये गुरुजी ही आए हैं और हमने 3 दिन के लिए गणपति रखे थे। बट संगत जी वह 3 दिन हमारे इतने पॉज़िटिव रहे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक साथ 3 दिन मेरे साथ मुझे याद भी नहीं है। संगत जी मैं 3 दिनों तक लगातार इतनी पॉज़िटिव रह भी पाई हूँ या नहीं इससे पहले मुझे नहीं पता। घर का माहौल इतना अच्छा हो गया था संगत जी कि मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी ही गणपति के रूप में हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं। फिर गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पर गणेश विसर्जन के दिन आया और तब से मेरी बेचैनी खत्म हो गई। संगत जी मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। कुछ भी गलती हो गई हो अगर सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि वे अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखें।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है और मैं ये गुरु जी के आदेश पर ही कर रही हूँ। अपने पर्सनल रीजंस की वजह से अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखती हूँ। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी से आज्ञा लेकर मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं यह नहीं जानती कि मैं शब्दों में अपने गुरु जी की महिमा को बयान कर सकती हूँ कि नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि गुरु जी की कृपा और ब्लेसिंग शब्दों तक सीमित नहीं है। उनकी महिमा तो अपरंपार है और हमारी सोच से बहुत परे है। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि जहाँ तुम लोग सोचना बंद करते हो, वहीं से मेरी सोच शुरू होती है। इसलिए गुरुजी, सबसे पहले आपका अनंतम शुक्राना हमें अपने चरणों में लगाने के लिए और अपनी संगत बनाने के लिए, और करोड़ों-करोड़ों बार माफ़ी माँगते हैं अपनी गलतियों के लिए, और आप पर पूरी तरह विश्वास ना करने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि चाहते हुए भी न और ना चाहते हुए भी हम इंसान आपको आज़माना शुरू कर देते हैं, और यही गलती संगत जी मैंने बहुत बार की है। सॉरी गुरुजी। संगत जी, मैं नई-नई गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर जिस दिन से गुरुजी से जुड़ी हूँ, उस दिन से गुरुजी ने मुझ पे ब्लेसिंग्स की बारिश करी दी है, और मुझे हर मुश्किल से बहुत प्यार से उन्होंने बाहर निकाला है। उन्होंने हर वक़्त मेरा मार्गदर्शन किया है और हर गुज़रते हुए दिन के साथ मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, मैं गुरुजी से जुलाई 2023 में जुड़ी थी, अपनी दोस्त के माध्यम से। हालाँकि गुरुजी के स्वरूप को मैं पहले बहुत बार देख चुकी थी, व्हाट्सएप स्टेटस पर देख चुकी थी, पर कभी जुड़ी नहीं थी। एक दिन मैं और मेरी दोस्त बात कर रहे थे, जो उसने ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो बस मैंने पूछ लिया कि ये कौन है? यह कौन से गुरुजी हैं? इनको हमारे स्टाफ में टीचर्स भी फ़ॉलो करते हैं। तब मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये गुरुजी हैं। संगत जी, माफ़ कीजिएगा, उसने क्या बोला था वह अब तो मुझे याद नहीं है, पर उसने बोला था कि यहाँ पर गुरुजी का सत्संग होता है, तुझे चलना है? मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे एकदम हाँ बोल दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे दूसरे ही सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे उनका बड़ा स्वरूप मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कुछ कारण से मेरी माँ हमारे घर पर रहने आई और गुरुजी के सत्संग गए। उन्हें भी गुरुजी में ने बहुत ब्लेस किया, और गुरुजी से जुड़ने के 10 दिन के अंदर ही उनको हमें बड़े मंदिर में बुलाया। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पर पहुँचकर मुझे एक अजीब-सी खुशी और घबराहट दोनों हो रही थी। पर आप जैसे ही अंदर जाते हैं, आपकी सारी घबराहट और तकलीफ़ें वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। जो आप जन्मों से ढो रहे होते हैं, सब वहाँ जाकर ख़त्म हो जाता है। मेरा दर्द मेरे गुरुजी के सामने ऐसे निकला कि मैं अपने आँसू रोक ही नहीं पाई। संगत जी, एक अद्भुत-सा एहसास है, जो मैं शायद चाहकर भी आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं इतना रोई हूँ और चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। और दूसरी तरफ मेरी माँ को गुरुजी ने एक स्वरूप ब्लेस किया। वह इतनी खुश थी और मैं रो रही थी। यही तो मेरे गुरुजी की महिमा है कि वे अपने हर एक बच्चे से अलग तरीके का कनेक्शन बनाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी कि बड़े मंदिर से निकलने के बाद भी मैं रास्ते भर गाड़ी चलाते वक़्त बहुत देर तक रोती रही। फिर मुझे गुरुजी की संगत के सत्संग से पता चला कि गुरुजी हमारे कर्म काट कर हमें अंदर से सफाई करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आने वाले कल के लिए भी हमें तैयार करते हैं। मेरे पहले बड़े मंदिर के दर्शन के बाद गुरुजी ने मुझे और मेरी माँ को फिर 10 दिन के अंदर बड़े मंदिर फिर बुलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी को, कोटि-कोटि नमस्कार, गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की हर छोटी-बड़ी चीज़ों में मेरा मार्गदर्शन करने लगे और अपने सत्संग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों के जवाब भी देने लगे। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलों से आराम से बाहर निकाला है, ऐसे जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया हो। संगत जी, मैं बचपन से ही बहुत सारी बीमारियों से घिरी हुई थी। डॉक्टर के पास जाती थी, तो टेस्ट सारे क्लियर आते थे और मैं हमेशा बीमार रहती थी। सबके बताने के बाद, जगह-जगह भटकने के बाद मेरा कोई इलाज कर दे, पर ना बाबाओं से, ना पीड़ाओं से, ना मौलवियों से, किसी से भी मुझे कुछ आराम नहीं आया। मैंने संगत जी बहुत पैसा बर्बाद किया और बहुत डॉक्टरों के चक्कर भी काटे, बस कहीं बात ही नहीं बनी। मेरे अंकल इन सब बातों में नहीं मानते थे और बस यही कहते थे कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, बस अपने दिमाग का इलाज कर ले। और हर वक़्त मेरे दर्द, मेरे डिप्रेशन और मेरे इरिटेशन को बस वह अवॉइड ही करते थे। पर एक वक़्त ऐसा आया संगत जी कि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, हार चुकी थी। कहीं कोई राह नहीं दिख रही थी, तभी गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी काया पलट कर दी।
उन्होंने मुझे बताया कि मुझ पर बहुत बड़े कष्ट हैं और मुझ पर किसी ने काला जादू किया है। उन्होंने सत्संग के माध्यम से मुझे ये भी बताया कि कैसे और क्या किया गया है। फिर उन्होंने धीरे-धीरे मेरे ना जाने कितने जन्मों के बुरे कर्म काटने शुरू किए। मुझे सबसे पहले उन्होंने उन लोगों से अलग किया, जो मेरे अपने बनकर, मेरे दोस्त बनकर मेरा बुरा कर रहे थे और मुझे बर्बाद करना चाहते थे। फिर उन्होंने हर रोज़ सत्संग के माध्यम से मुझे एक संकेत देना शुरू किया। पहले तो मुझे कोई संकेत समझ नहीं आता था संगत जी, और मैं पूरे ध्यान से सुनती भी नहीं थी, पर मुझे धीरे-धीरे सत्संग सुनने में आनंद आने लगा। मैं यह नहीं कह रही कि मैं अब उनके इशारे पूरे समझती हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ संगत जी। उनकी सिंपल और सीधी भाषा भी नहीं समझ सकती। फिर भी वे एक पिता की तरह मुझे अलग-अलग तरह से बात समझाते रहते हैं और किसी न किसी तरह वह पूरी तरह समझा ही देते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मिलने से पहले मैं सिर्फ़ ज़िंदा थी, तो बस मेडिसिन्स पर। घरवाले तो यह भी कहकर मज़ाक बनाते थे कि इसको तो वहम है और ये खाने की जगह दवाई पर ज़िंदा है। पर मेरा दर्द सिर्फ़ मेरे पिता, मेरे गुरुजी को ही पता था, और उन्होंने एक-एक करके मेरे ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स को 90% ख़त्म कर दिया और 2 महीने के अंदर ही मुझे ऐसा बना दिया है कि आज मैं मेडिसिन्स पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। गुरुजी मेरी गाड़ी, जो कि ऑफ ट्रैक थी, उसे वापस ट्रैक पर ला दिए हैं। मेरे ऊपर से ये ब्लैक मैजिक पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुआ है, पर अब गुरुजी मेरी हर तरफ एक रक्षा कवच की तरह रहते हैं और कोई भी मुसीबत आने से पहले मुझे सतर्क भी कर देते हैं और उस मुसीबत से बाहर भी निकाल देते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उन्होंने मेरी 6 साल की बेटी को भी बहुत ब्लेस किया है और मेरे अंकल को, जो कभी अपने मंदिर जाके मत्था भी नहीं टेकते थे, आज वे जय गुरुजी बोलते हैं। मैं यह तो नहीं कह रही संगत जी कि वह गुरुजी से कनेक्ट हो गए हैं, इसका तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई भी हूँ या नहीं, पर मेरे अंकल से मैंने पहली बार एक आस्था की किरण देखी है। और हाँ संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। मेरी भी ली है और अब तक परीक्षा ले ही रहे हैं। मुझे नहीं पता संगत जी मैं पास हो रही हूँ या फेल हो रही हूँ, फिर भी गुरुजी हमेशा मेरा हाथ थाम कर रहते हैं और मेरी अ, डिप्रेशन से सिर्फ़ अपने प्यार भरे मैसेजेस से और सिमरन से ही मुझे इससे बाहर निकाल रहे हैं। संगत जी, कुछ दिन पहले ही मेरे अंकल को अपने काम से कहीं हिल स्टेशन पर जाना था और वे अपने ऑफ़िस के लोगों के साथ गाड़ी में चले गए। गुरुजी से मिलने से पहले तो मैं यह भी नहीं सोच पाती थी, पर अब वे रास्ते में थे तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी और अंकल अपने बच्चों के साथ जा रहे थे और उनकी गाड़ी का टायर फट गया। पर उसमें से किसी को भी कुछ नहीं हुआ संगत जी, और वह लोग पहाड़ी रास्ते से ही जा रहे थे, ठीक मेरे अंकल की तरह। मुझे गुरुजी ने इस सत्संग के थ्रू ये मैसेज दिया था। मैंने तभी अंकल को कॉल किया, पर उन्होंने आंसर ही नहीं किया। मैं बार-बार कॉल करती रही और वे बार-बार कट करते रहे। फिर एट द एंड उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया संगत जी। इससे पहले मैं कुछ बोलती उन्होंने कहा कि कार के टायर में कट लग गया है और मैं टायर चेंज कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बोला कि अभी गुरुजी ने मुझे यही मैसेज दिया है। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मेरे अंकल को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया और उन्हें और उनके कोवर्कर्स को एक नई ज़िंदगी बख्शी। और जब बाद में मैंने अपने अंकल से बात की, तो उन्होंने भी माना कि सच में गुरुजी का ही चमत्कार है कि इतनी बड़ी मुसीबत इतने छोटे में उन्होंने टाल दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कहने को तो बहुत कुछ है, पर इस सत्संग के माध्यम से मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, एक साये की तरह। कभी तितली, तो कभी मोर पंख के रूप में मुझे ब्लेस कर देते हैं और मुझ पर और मेरे परिवार पर उन्होंने अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है। जितना पिछले 2 महीनों में उन्होंने मुझे खुशियाँ दी हैं, उतना मुझे पूरी ज़िंदगी में नहीं मिली हैं। हमें हर पल ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमसे कभी भी कोई भी गलती हो जाए, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाएगी। हम इंसान अपने तर्क और वितर्क की सोच से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं संगत जी, और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। पर हमारे गुरुजी कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट गुरुजी। वी लव यू एंड वी रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव अस फॉर ऑल आवर सिंस। अब मैं गुरुजी की आज्ञा लेकर अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, अगर किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने को कहा है और जिसका हम सम्मान करते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए।
संगत जी, मेरे पापा एक बिज़नेसमैन हैं और मैं चाहती थी कि मैं कुछ ई-कॉमर्स साइट से पापा का कोलैबोरेशन करा के प्रॉफ़िट करा दूँ। बट मैं ऐसा सोच ही रही थी संगत जी, और गुरुजी ने उन्हें स्वयं ही अगले दिन मेरे पापा के ऑफ़िस में भेज दिया और उन्होंने कहा कि वह पापा के साथ कोलैब करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है संगत जी, कि जो 2 कंपनीज़ मैं चाहती थी, वही 2 कंपनीज़ पापा के पास कोलैबोरेशन के लिए आई। और ऐसा सिर्फ़ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। जो मेरे मन में था, गुरुजी ने उसको वास्तविकता में बना दिया। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, आपका अनंतम शुकराना। संगत जी, मैं एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा हिंट दिया है कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। संगत जी, यूजुअली एडमिट कार्ड रिलीज़ होता ही 25th अक्टूबर, बट इस बार एडमिट कार्ड 7th नवंबर को ही रिलीज़ हुए। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे हिंट देना चाहते हों। पिछले कुछ सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और हम सभी संगत परिवार के लिए 7 से ज़्यादा लकी नंबर और कोई है ही नहीं। संगत जी, बस अब गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।